नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षाविदों से कौशल विकास पर बल देने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस भी युवा के पास कौशल और निपुणता हो, उसके पास रोजगार के भरपूर अवसर होंगे। उन्होंने ये बात जिला रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान कही। शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि अपने कौशल से नए आइडिया पर काम करते हुए क्षेत्र और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी उद्देश्य को लेकर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं और हरियाणा सरकार ने भी नई शिक्षा नीति को लेकर सराहनीय कार्य किए हैं। और वही करनाल में पाबंदी के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का पीआर धान धड़ल्ले से मंडियों में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश सीमा पर रोजाना धान की ट्रॉलियां सैकड़ों की संख्या में पहुंच रही हैं। यानी प्रदेश की मंडियों में धान की ट्रेडिंग का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों से आड़ती सस्ते रेट पर पीआर धान खरीदकर सरकार को एमएसपी पर बेच रहे हैं। धान के अराइवल की क्या स्थिति है मंडी में? मंडी जो है, हमने अराइवल जो हमारी थी काफ़ी ज़्यादा मंडी में आ रही थी पिछले कुछ दिनों से। तो मंडी एसोसिएशन ने और हमने मिलकर 2 दिन का मंडी केवल लिफ्टिंग के लिए खोल ली थी और जो भारी अराइवल थी फार्मर्स की, उसके लिए 2 दिन के लिए सेल परचेज पर रोक लगाई थी। आज मंडी में सुबह काफ़ी स्पेस उपलब्ध था। किसान सुबह से आ रहे हैं, अपनी फसल को उतार कर आसानी से मंडी से बाहर निकल पा रहे हैं। किसी तरह का कोई गलट नहीं है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लिफ्टिंग भी ठीक हो रही है। ये संज्ञान में मेरे था मामला। इस बारे में हमने जो गेटों पर हमारे कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उनको स्पेशल हिदायत जारी की गई है। कोई भी किसान यदि बाहर से यूपी नंबर का कोई गाड़ी या कोई यूपी से आ रही है, तो जब तक सरकार यूपी अलाउ नहीं करती तब तक मंडी में उनकी एंट्री ना की जाए। इस प्रकार की 25-30 ट्रैली आज हमने मंडी से बाहर निकालनी है। तो सरकार जब यूपी के लिए पोर्टल खोलेगी तब ही उनकी जीरी खरीदी जाएगी, उससे पहले नहीं खरीदी जाएगी। तो हरियाणा के जो दूसरे जिलों से किसान आ रहे हैं उनको लेकर क्या एक्शन? उनके लिए मैं आपको बताऊं, हमारा जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है, इसके जो नियर बाय हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए हम उनकी जीरी यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं उनको आने के लिए। लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र है, कैथल है, जींद है, पलवल है और दूर के, तो हमारा उन किसानों से यही अनुरोध है, भाई आप अपने आसपास की मंडियों में ही बेचो। हमारी मंडी में जो है ना, ये आने से गलत हो जाता है और हमारे लोकल फार्मर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जुलाना क्षेत्र में बारिश का पानी अभी भी खेतों में है, जिसको लेकर किसानों ने कई बार प्रशासन से पानी निकासी की गुहार लगाई है। लेकिन निकासी की व्यवस्था न होने से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, जिसे किसानों ने बहुत मेहनत से उगाया था। लेकिन एक बार फिर बारिश और तेज हवाओं ने फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब किसानों की मांग है कि खराब हुई फसल का मुआवना है वो तुरंत करना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। तो मुआयना कर मुआवजा देने की मांग लगातार उठ रही है। बढ़ते डीजल और पेट्रोल के बाद अब सब्जियों के दामों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। डीजल पेट्रोल के बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण तमाम सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। के बाद अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जिस तरीके से टमाटर और प्याज के दामों में 50% तक की बढ़ोतरी हो गई, तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज हम गुरुग्राम की सब्जी मंडी पहुंचे हैं, जहां शॉप ओनर से भी बात करेंगे और जो ग्राहक यहाँ हैं उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से टमाटर की मैं बात करूँ, 80 रुपये किलो आज मार्केट में, और प्याज की मैं जिस तरीके से बात करूँ, 50 से 60 रुपये किलो मार्केट में वो बिक रही है। लेकिन इससे पहले 40 रुपये किलो टमाटर और 20 रुपये किलो प्याज बिकती थी। अंकल, आज मार्केट में सब्जी लेना है, किस तरीके से महंगाई देखते हैं बढ़ी है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सरसों का तेल जो है ना 200 रुपये करीब पहुंच गया। क्या पब्लिक है? गरीबी इससे मिटती है क्या? पेट्रोल 180 रुपये है, कह रहा भाई जहाज को
मैं उसमें हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में करवाऊंगा, उनकी तो रोटी छीन रहे। लोग हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ डीजल और पेट्रोल के भाव और दूसरी तरफ घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसके दाम, और तीसरी तरफ की मैं बात करूं जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक आम व्यक्ति है उसके जीवन पे काफी असर पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इन चीजों पे लगाम लगाएगी। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया। और वह सोनीपत के अलग अलग वार्ड में गंदा पानी सप्लाई होने और समय पर पानी नहीं पहुंचने के चलते पार्षदों ने लोगों के साथ मिलकर नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। पार्षदों का आरोप है कि 10 महीनों से घरों में पानी की समस्या को लेकर कई बार शिकायत दी जा चुकी है। हालात ये हैं कि घरों में पीने के पानी के साथ सीवरेज गंदा पानी सप्लाई होता है, जिसके चलते बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पीने के पानी की सप्लाई 7 दिनों से ज्यादा समय से बाधित है। नगर निगम सोनीपत की तालाबंदी की गई है अधिकारियों से रोष प्रकट करने के लिए। अधिकारी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। मेन मुद्दा पानी की समस्या का है। जो जाजल रेन्यूअल भी बंद पड़े हैं और 100 वार्डों के अंदर समर्सिबल लगाए हुए हैं, वे भी सुचारू रूप से नहीं चले हुए हैं। अगर पानी आता है तो गंदा सप्लाई के सीवरेज का मिक्स होकर गंदा पानी सप्लाई आती है। 4 दिन से पानी नहीं आ रखा, पिछली बार भी शिकायत दी, जब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं आ रहा है। अब 5 दिन ही हो गए और 3 भी नहीं पाछा हो गए थे और पानी नहीं आ रहा। जो सोतरे दौर थोड़ा बहुत पानी आवा है, यो गंदा पानी आवा है। हमारे बिल्कुल मोहल्ले में दर्जियाली गली में पानी नहीं चल रहा है। बिल्कुल अच्छा पानी की है जी, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हमारे वहाँ बहुत गंदा पानी है, सीवर का पानी है, बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल नहीं आ रहा कभी भी। अब तो बहुत परेशान हो रहे हैं हम, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हमने नहाने का ना 5 दिन से तो बिल्कुल नहीं आ रहा। लैट्रिन का ना झज्जर के दुजाना गांव के पास से गुजर रही रामपुरा माइनर अचानक टूट गई। अज्ञात कारणों से टूटी नहर का हजारों क्यूसेक पानी किसानों की तैयार धान की फसल में जा घुसा, जिसकी वजह से क्षेत्र के दर्जनों किसानों की करीब 150 एकड़ फसल पानी में डूब गई। फसल डूबने की सूचना जैसे ही किसानों को मिली तो किसानों ने उसी समय अपने स्तर पर माइनर के कटाव को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसानों के किए गए तमाम कोशिशों के काम नहीं आए। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद बेरी हलके के विधायक और पूर्व स्पीकर रघुवीर काद्यान मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर जल्द ही माइनर के कटाव को बंद किए जाने की बात कही। सिंचाई विभाग के कर्मचारी जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और कटाव को बंद करने की कोशिश की। किसानों और विधायकों ने सरकार से बर्बाद हुई फसल की गिरदावरी कराकर जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है। प्रदेश में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। चरखे दादरी में दूसरे दिन भी अनाज मंडी में खाद नहीं मिलने पर किसानों के सब्र का बांध टूट गया। किसानों ने अनाज मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया। कई गांव के किसान वही धरने पर बैठ गए और जोरदार प्रदर्शन भी किया। खाद की किल्लत के चलते आज लगातार चरखी दादरी में दूसरे दिन भी किसानों ने जमकर बवाल काटा। कल की तरह आज भी किसानों के द्वारा मंडी गेट पर तालाबंदी करके रोष प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। विभाग व प्रशासन को चेताया गया कि जल्द से जल्द अगर खाद मुहैया नहीं करवाई गई तो आने वाले दिनों में धरने, प्रदर्शन व जाम तक लगाए जाएंगे। किसानों ने सबसे पहले आज अनाज मंडी गेट पर न केवल तालाबंदी की, उसके बाद प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के नेतृत्व में किसानों ने रोष प्रदर्शित करते हुए कहा कि रबी की फसल की बुआई से पहले जिस तरह से खाद की किल्लत किसानों को झेलनी पड़ रही है, उससे किसानों को अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। किसानों और साथ ही साथ चरखी दादरी विधायक का कहना था कि अगर सरकार ने माकूल इंतजामात खाद के नहीं किए तो आने वाले दिनों में किसानों को परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इस बीच उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि खाद की किल्लत से जल्द ही निपटा जाएगा, किसानों को जल्द से जल्द खाद मुहैया करवाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ किसानों यानी भूमिपुत्रों का कहना था कि घंटों तक लाइनों में लगने के बाद भी उन्हें खाद मुहैया नहीं करवाई जा रही है। इस वजह से वो बेहद परेशान है। ऊपर से बुआई का सीजन है और ऐसे में अगर खाद नहीं मिलती है तो इस वजह से उनको परेशानियां हो सकती हैं। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।
एक तरफ जहां किसानों को खाद की किल्लत तो सहनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फतेहाबाद में डीएपी खाद की कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ। कैंटर में लादकर खाद को हरियाणा से राजस्थान ले जाया जा रहा था। फतेहाबाद पुलिस ने डीएपी खाद के 100 बैग बरामद किए, जिसके बाद कृषि विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। किसानों के लिए पराली वर्षों से सिरदर्द रही है, लेकिन कैथल के गांव रिवाड़ जाकिर के रामकुमार ने इसी पराली से बिजनेस कर अपनी और छोटे भाइयों की किस्मत ही बदल डाली। आज वो इसी पराली से हर साल 2 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही हैं और 300 लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। रामकुमार की कहानी किसी स्टार्टअप से कम नहीं है। वो 2008 से फाइनेंस पर फैक्ट्री ट्रॉली लेकर खेतों से पराली उठाते और फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। जब फैक्ट्री वाले नहीं खरीदते थे तो इसका चारा बनाकर राजस्थान में बेच दिया करते थे, लेकिन इससे परिवार का गुजर बसर ही हो रहा था। 2012 में जब वो पंजाब के प्लांट में पराली बेचने जा रहे थे तो उन्होंने जालखेड़ी में पराली से गांठें बनाने वाली मशीन को चलाते देखा। किसान से बातचीत की तो मशीन खरीदने का मन बना लिया। दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर 2012 में 6 लाख की पुरानी बेलर मशीन खरीद ली। शुरुआत में ज्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन वो काम करते रहे। 2014 और 15 में पियोवा में पेपर मिल लगी और एक मशीन रामकुमार को इस काम के लिए दे दी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। रामकुमार वाल्मीकि, गांव रिवाड़ जागीर, हल्का गोला, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा का वासी हूँ। रामकुमार जी, जो आपने ये बंडल बनाने का जो बिजनेस आप कर रहे हो इस समय, कब से शुरू किया आपने? ये बिजनेस मैंने 2012 से शुरू किया। 2012 में पंजाब में स्कीम आ रही थी। पंजाब से मैंने एक बेलर ख़रीदा मेरे रिश्तेदार मित्र प्यारों के सहयोग से, और इस बेलर को मैं हरियाणा में लेके आया। हरियाणा में ले आकर के खेतों में पड़ी पराली, किसानों के खेतों में पड़ी पराली को गट्ठड़ बांध के कंपनी में पहुंचाने का निर्णय लिया। इससे कमाई भी अच्छी होगी और प्रदूषण भी कम किया। भिवानी के पंचायत भवन में कृषि विभाग द्वारा फसलों के अवशेष न जलाने को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे किसानों को वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी दी गई। फसल कटाई के मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत फसल अवशेषों के प्रबंधन की होती है, और इस वजह से न केवल वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि साथ ही साथ पोल्यूशन यानी प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। और वजह यही है कि इन दिनों में जिस तरह से हवा विषैली होती है, बात चाहे एनसीआर क्षेत्र की करें या फिर दूसरे तमाम जिलों की करें, ऐसे में प्रदेश के कृषि विभाग व सरकार के द्वारा अब किसानों को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के महत्व के बारे में बताते हुए न केवल फसलों के उचित प्रबंधन बारे जागरूक किया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ दूसरे उन योजनाओं के बारे में भी वाकिफ करवाया जा रहा है, जिससे किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन में लाभ मिले। भिवानी के पंचायत भवन में भी इसी तरह की एक वर्कशॉप आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 250 से ज़्यादा किसानों को न केवल फसलों के उचित प्रबंधन यानी पराली प्रबंधन को लेकर आवश्यक टिप्स दिए गए, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के बारे में भी तफसील से जानकारी दी गई। बताया गया कि फसलों के उचित प्रबंधन के लिए यानी अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा 50 से 80% तक सब्सिडी विभिन्न यंत्रों पर दी जा रही है। कस्टम हायर सेंटर से ये यंत्र लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों का भी कहना था कि अगर हवा को प्रदूषित होने से रोकना है तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों को प्रयास करने होंगे, खासकर भूमिपुत्रों को इसके लिए प्रयास करने होंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को दूषित हवा से और दूषित वातावरण से बचाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कृषि विभाग के अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना था कि जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषित हो रही है, उसके मद्देनज़र फसल अवशेष प्रबंधन के लिए टिप्स दिए जाने बेहद ज़रूरी है। 2 फायदे होते हैं, इससे ना केवल खाद बन सकती है अगर अवशेषों को ज़मीन में दबाया जाए, और दूसरी बात अगर उससे गत्ते इत्यादि तैयार किए जाएं तो मोटा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हवा को भी प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। बहरहाल ये टिप्स कितने कारगर साबित होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन किसानों के लिए इन चीज़ों की महती आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।